हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडो टांजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की डीप करंट मॉर्निंग थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है आप और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कैंडल वक्त रीडिंग होंगे और जनरल रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप अपने पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, उनके नाम लेते रहिए और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पैशन की डीप करंट मॉर्निंग थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है आप और इस रिश्ते को लेकर। तो मुझे लग रही है आपके पैशन का जो भी करंट थॉट है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग पर आपको स्टॉक कर रही थी। अगर आप लोग सोशल मीडिया की दरमियान कनेक्टेड है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मॉर्निंग पर उठकर ही आपको गुड मॉर्निंग जनाने के लिए ये पर्सन ऑनलाइन आती है। हाँ, आपको ऐसा लगता है अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये पर्सन के साथ आपका बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन तो आपको कुछ भी नहीं बोलती है। नहीं, ये पर्सन आपको मन ही मन आपको ये जो स्टॉकिंग वाली एनर्जी चलाती है ना चौबीसों घंटा, वो ये पर्सन को बहुत ही आप पर नज़र रख रही है और आपको हर वक्त सोचने के लिए मजबूर करता है। आप कहाँ पर हो, आप किससे बात कर रही हो, मॉर्निंग पर आप कितने बजे तक उठ रही हो, कब ऑनलाइन आ रही हो, रात में आप कब तक ऑनलाइन पर किससे बात तो नहीं कर रही हो। आपका ये पर्सन ना मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार है। ये पर्सन ना खुद आपको बहुत ही प्यार करता है, लेकिन आप ना प्यार छुपा कर हाइड करके आपके ऊपर स्टॉकिंग ज़्यादा चलाती है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सब कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से ऐसा शो करता है ये पर्सन को तो आपका कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रही हो, कोई अता पता ही नहीं है, लेकिन अंदर का राज कुछ अलग है। तो ये पर्सन मॉर्निंग में ऐसा भी सोचता है, आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ना बदल चुकी हो। पहले की जैसा ये पर्सन को आप प्यार नहीं करते हो। पहले आप ये पर्सन को मैसेज पर मैसेज भेजती थी, हर वक्त गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ये सब बातें सेंड करती थी, लेकिन अब आपको क्या हो गई। बिल्कुल भी आप ये पर्सन के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान कहाँ चल गई। तो मॉर्निंग पर आपके पर्सन की ये थॉट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही थी। ये पर्सन ना इस वक्त आपको देखकर थोड़ा हैरान है। आप बहुत बदल गई हो। देन और नाव में ये पर्सन कंपेयर भी कर रहा है। तो ऐसा ये पर्सन का सोच आ रही थी मॉर्निंग पर। आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को लेकर ना बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रही हो, व्यस्त हो चुकी हो, बिजी हो चुकी हो, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर इसलिए आपका ध्यान नहीं है। कुछ ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है ना, जो आपके पर्सन को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही थी, जो आप मॉर्निंग से लेकर रात तक, नाइट तक आप हर वक्त खुद के ऊपर ही फोकस करते हो। बहुत ही ज़्यादा आप इस वक्त सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रही हो। बिल्कुल भी ये पर्सन के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। क्या हो गई है, देखो कैंडल किस तरीके से जल रहा है। ये है आपके पर्सन के अंदर का जो राग, अंदर का जो छुपी हुई राज है, अंदर का जो भी दर्द है, जो गुस्सा है आपके ऊपर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलता है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है तेज़ी से। 2 दिन पहले आप इसके पीछे ऐसे भागती थी, लेकिन अचानक से आपका क्या हो गई, कैसी बदलाव आ गई जो आप खुद पर फोकस लगी हो। ये पर्सन सोच रही है कि आप मुझे रही है इस वक्त अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ पर फोकस कर रही हो, अपनी खूबसूरती पर, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पर, अपने काम के ऊपर, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, और दिल में ये पर्सन के लिए प्यार आप टोटली हाइड कर रही हो। तो ये जो आप अपने पर्सन को दिखाने की कोशिश कर रही हो ना, कुछ भी ऐसा शो करने की कोशिश कर रही हो,
अपनी ज़िंदगी में अपनी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर करके तो यही आपके पर्सन को ना दुगनी अपनी तरफ खींच रही हो। ये पर्सन मॉर्निंग पर ऐसा भी सोच रही थी, उनके दिल में आपके लिए प्यार ना दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन आपके दिल में उनके लिए प्यार दिन ब दिन कम कम होते जा रही है। ऐसा क्या हो गई है? तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रही थी आपको। सुबह उठकर ही मॉर्निंग पर ही ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने बेड पर बैठकर ना अपनी ज़िंदगी को लेकर जो परेशानी है, जो एक नई दिन आ गई है उसकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप लोगों के रिश्ते की कोई सल्यूशन नहीं हुआ है। आप दोनों ऐसे तरीके से दूरियां ही उठा रही हो, गम उठा रही हो, एक दूसरे से दूरी भाग रही हो। तो बहुत ही ज़्यादा अपनी दुख शेयर करके ये यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रही थी आपके लिए, आप लोगों के रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा दुआ प्रार्थना कर रही थी कि बहुत ही जल्दी से आप और उनके बीच की दूरियां ख़त्म हो जाए। और ये पर्सन को आपकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ही डर वाली सिचुएशन पर है। उनको ऐसा लग रही है आपको क्या हो गई, आपको क्या और पसंद आ गई, क्या आपको आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गई, उसके ऊपर आप ध्यान दे रही हो। तो उसके बाद भी ना ये पर्सन को ऐसा भी लगता है, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, क्या फ़र्क पड़ता है। प्यार तो चौबीसों घंटा ये पर्सन आपके लिए महसूस करता है। आपके ये पर्सन प्यार नहीं, प्यार, पैशनेट फीलिंग्स, इमोशनल थॉट ये पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ खींच कर ले जाती है। लेकिन क्या सच में आप उनको याद करती हो? आपके दिल में क्या चल रहा है? उनके लिए दिन में एक बार आप सोचती हो उनको, या बिल्कुल भूल गई हो? तो बहुत ही ये पर्सन मॉर्निंग पर ऐसा सोचने के लिए उनको मजबूर कर देती है उनकी दिमाग, क्योंकि ये पर्सन ना उसी वक्त ही बिजी, अपने आप को बिजी बनाने की कोशिश करते हैं, काम से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुद को तैयार करने की कोशिश करता है। सुबह उठकर ये पर्सन खुली हवा पर जाकर ताज़ी सांस लेने की कोशिश करता है, क्योंकि पूरे रात ये पर्सन को ना ठीक से नींद नहीं होती है, दम घुटता है। एक दिन नींद होती है तो 2 दिन नहीं होती है, ज़्यादा दिन ही ये पर्सन ना जाग कर ही कटाती है। रिसेंटली ये पर्सन का ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मॉर्निंग पर ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी कि मेरे जो तबीयत ठीक नहीं है, क्या मेरे पर्सन को अब मेरा फ़िक्र है? एक बार भी तो वो मुझसे पूछकर नहीं दिखा है मैं कैसी हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर ना एक ये पर्सन को ना एक बहुत ही आपके ऊपर ये पर्सन थोड़ा नाराज़ भी है, थोड़ा दुखी भी है, थोड़ा हैरान भी है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी ये पर्सन बीमार है। ये पर्सन रिसेंटली कोई ऐसा बीमारी आपके पर्सन को हुआ थी, तबीयत ठीक नहीं थी, जो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ना कमज़ोर महसूस कर रही थी। तो उनसे ये पर्सन ऐसा सोच रही थी, मेरे तबीयत का जो जो भी हालत है, मेरे पर्सन को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। मैं ठीक हूँ, बुरी हूँ, कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि ये पर्सन का ध्यान ही नहीं है मेरे ऊपर। आपको लेकर ये पर्सन ऐसा सोच रही थी, क्योंकि कोई ऐसा बड़ी बात आपके पर्सन आपको बोला है ना, जो अगर आप लोगों के बीच में कोई दूरी या कोई ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, तो उन दूरियों की वजह से आप दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो। तो ये नाराज़गी बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक आ गई है ना, जो आपका गुस्सा इस वक्त बहुत ही तेज़ी हो गई है। ये पर्सन की इंतज़ार करते करते आप थक चुकी हो। आपको ऐसा लगता है कैसा इंसान है, अगर आपको प्यार करता है तो आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं करता है? स्टॉकिंग करने से क्या होती है? एक्शन लेना तो ज़रूरी है, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, छुपा भी नहीं सकते हो, ये पर्सन को पा भी नहीं रही हो, और अपने दिल में जो दर्द होती है वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हो, तो आप इसको इग्नोर कर रही हो। तो यही बात आपके पर्सन को ना और भी तेज़ी से आपकी तरफ खींच रहा है। तो मॉर्निंग पर ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी आपके साथ हुआ है, हर एक जो लड़ाई झगड़ा ये पर्सन को हुआ थी ना, इससे कहीं गुण ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो आपके पर्सन सुबह उठकर ऐसा भी सोचती है, ये
जो दिन एक नई दिन शुरू होती है, ये पर्सन प्रार्थना के साथ शुरू करती है, आपको मांगती है, आप और उनकी रिश्ते की सलामती मांगती है, दूरियां कम करने के लिए मैनिफेस्ट करती है। लेकिन पूरा दिन ना ये पर्सन का ठीक नहीं चलती है, हर एक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाती है, दिमाग बहुत ही तेजी से गुस्सा आ जाती है, दिल में जो बोझ है ये भी ये पर्सन को जीने नहीं दे रहा है, कोई समझने वाला नहीं है ये पर्सन को। ऐसा भी आपके पर्सन को लग रही थी, कोई उनको समझने वाला नहीं है। उनकी दिल में कितना पेन है, आपको खोने का जो गम है, आपके लिए जो सेक्सुअल थॉट, ये पर्सन को पूरी तरह रात ना सोने नहीं देती है। हर तरीके से ये पर्सन आपको सेक्सुअली मिस करता है, आपके साथ हर एक लम्हों को याद करता है, मैरिड हो अनमैरिड हो। ये पर्सन हर एक मोमेंट को फील करके ये पर्सन रातों की नींद पूरे करने की कोशिश करते हैं। उसको लगता है आप उनकी बाहों में ही हो, तो सुबह जब उठती है ना, तब रातों की याद ये पर्सन को ना और भी ज़्यादा पेन देती है। तो ये पर्सन आपके फ़ोटो से भी बात करती है, लेकिन आपका फ़ोटो जब निकाल कर आपको ये पर्सन अपना वाइब्रेशन भेजती है कि हाँ, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझको समझने की कोशिश करो, तुम मुझको इग्नोर मत करो, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाती है, या दिन हो या रात हो, चौबीसों घंटा मैं तुम्हारे लिए तड़पती हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, डर लगता है मुझे। तो मॉर्निंग पर आपके पर्सन को ऐसा ही लग रही थी। आप इस वक्त इंतज़ार करते करते ना थक चुकी हूँ। चाहे कोई भी दुनिया चल रहा है आप लोगों के बीच में, कोई भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा ना आपको बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है ये पर्सन की ज़िंदगी से। इस वक्त आप उनको पहले की जैसा प्यार नहीं करते हो। तो ये बात जब आपके पर्सन सोचता है ना, तब ये पर्सन का जो रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट थॉट, तो सब कुछ ये पर्सन को ना और भी तेज़ी से ये पर्सन को दर्द ही पहुंचाती है। क्योंकि ये पर्सन को मॉर्निंग पर ऐसा भी लग रही थी, आपको ये पर्सन को ना आपके सामने से बात करना ज़रूरी है। कैसे आपके सामने आए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है ये पर्सन को समझ नहीं है। ये पर्सन जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी, जब ये पर्सन खुली हवा पर जाती है ना, अपनी खुली हवा पर जाकर अपनी जो घुटन वाली एनर्जी होती है पूरी रात पर, सुबह उठकर भी ये पर्सन को टेंशन ही महसूस करती है। तो ये पर्सन खुली हवा पर जाकर सांस लेकर अपने आप को थोड़ा सुकून देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है इस ज़िंदगी में ना आपका जो कमियां, ये आपके पर्सन को बिल्कुल जीने नहीं दे रहा है। जब तक आप और उनके बीच में ये जो ईगो मैटर चल रहा है ना, आप ये पर्सन के साथ बात कर रही हो ना ये पर्सन आपके सामने झुक पा रही है, तब तक आप दोनों ही एक दूसरे के लेकर पेन महसूस कर रही हो। तब तक ये पर्सन को सुकून नहीं देगी, जब तक ये पर्सन आपको शादी कर कर अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाएगी, जब तक ये पर्सन आपके साथ शादी करके ज़िंदगी में न्यू दिशाओं की तरफ नहीं बढ़ेगी, तब तक ये पर्सन को सुकून नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उनको सच्चे प्यार हो। तो ये पर्सन वो खुली हवा पर ना आपको बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही दिल से आई लव यू मैसेज सेंड करता है। ये खुली हवा को बोलती है, ये पर्सन आपको प्यार करता है। फूलों को, पौधों को, हर तरीके से जो नेचर के ये पर्सन जोड़ जोड़कर बोलने की कोशिश करता है, तुम लोग सुनो, मैं मेरे पर्सन को कितना प्यार करती हूँ। लेकिन ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कोई ऐसी मिराकल होना चाहिए। अगर ये पर्सन इस वक्त आपको सच्चे दिल से चाहती है, तो मिराकल तो ज़रूर होना चाहिए। उनका ये मैनिफेस्टेशन, उनका ये प्रार्थना, उनका ये जो दिल से, सच्चे दिल से आपको मांगना, आपको आई लव यू मैसेज सेंड करना खुली हवा में, ये पूरी तरीके से ना घूम फिर कर आपके तरफ जरूर जा रही है। आप कहीं ना कहीं जितना भी आप ये देखने की कोशिश करो, उनको भूल गई हो, उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़िंदगी में आप नहीं जाना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन ना उससे कहीं गुण ज़्यादा पॉजिटिव होकर यही सोच
लगता है नहीं, आप उनको भूल नहीं सकते हो। आप उनकी क्वीन ऑफ कप हो, आप उनकी प्यार हो, आप उनकी धड़कन हो, आप उनकी ज़िंदगी हो। लेकिन छोटी मोटी जो गलती हो गई ना आप दोनों के बीच में, वो ज़रूर ठीक होगी, ज़रूर ख़त्म होगी। क्योंकि बहुत ही ये पर्सन मॉर्निंग पर आपको आपकी ज़िंदगी की सलामती भी मांगती है। आप खुश रहो, हमेशा ठीक रहो, स्वस्थ रहो। चाहे ये पर्सन की तबीयत में कितना भी परेशानी हो, लेकिन आपको कोई भी दर्द, कोई भी गम आपको इस वक्त आपके करीब ना आए। तो ये भी दुआ, ये भी प्रार्थना आपके पर्सन आपके लिए मांगती है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना ये पर्सन बहुत ही तेज़ी से आना चाहते हैं। मॉर्निंग का जो वाइब्रेशन, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी से ना हर एक डर को निकाल भी देती है। और ये पर्सन का माइंड इतना पॉजिटिव हो जाती है कि नहीं, आपके साथ उनकी ज़िंदगी में जो कोई भी हो रही है क्यों ना हो, लेकिन इस समय बहुत ही जल्दी से ये बुरा टाइम ख़त्म होगी। और यूनिवर्स डिवाइन आपके पर्सन की जो मैनिफेस्टेशन जो हर दिन ये पर्सन मॉर्निंग पर करता है, आपको मांगती है, आपकी सलामती मांगती है, आपकी ज़िंदगी में वापस जाने की कोशिश करता है, ब्लेसिंग मांगती है, वो ज़रूर काम करेगी और बहुत ही जल्दी से आप उनकी ज़िंदगी में वापस आकर ही रहोगी। तो ऐसा आपके पर्सन सोचता है। क्योंकि देखो किस तरीके से कैंडल जल रहा है। ये है आपके पर्सन के दिल की जो आग है ना, जलती हुई आग, जो आपके लिए बहुत ही प्यार, अट्रैक्शन, फीलिंग महसूस करता है, जो आपको हर वक्त खींचती है। ये आपके पर्सन कहाँ छुपाए, जो ये पर्सन को ऐसा भी सोचने के लिए मजबूर करता है, नहीं, आप अभी भी उनका ही हो। चाहे कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रही है, कोई भी दूरियां हो रही है, सब कुछ पीछे छोड़कर ये पर्सन और आप का जो भी प्यार का रिश्ता ना, वो फिर से स्टार्ट होगी। और ये पर्सन को आपके पास वापस आना ही पड़ेगी और आपको भी इनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगी। तो ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पर्सन को ना खुद पर ही महसूस होती है और ये पर्सन टेलीपैथिकली आपको भी भेजता है। क्योंकि मॉर्निंग पर ये पर्सन का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जो भी ये पर्सन को कमज़ोर महसूस होती है, थकान महसूस होती है ना, सब कुछ से निकल कर ये पर्सन खुद को ही पॉजिटिव महसूस करता है। क्योंकि ये पर्सन जान गई है बहुत ही नेगेटिविटी ये पर्सन और आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो गई है। अब कोई नेगेटिविटी आप लोगों की ज़िंदगी में ये पर्सन नहीं आने देना चाहिए। तो ये पर्सन आपको बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। बहुत ही जल्दी ये पर्सन से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन सच्चे दिल से इस वक्त आपको मांग रही है और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मॉर्निंग की थॉट ऐसा ही मुझको फील हो रही है, आपके पर्सन आपको लेकर सोच रही थी। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।